संदीप, अब इसके बीच में एक सवाल ये भी आता है कि ये जो अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, मनोज जरांगे को जिस तरीके से शायद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और वो उन्होंने ये भी कहा कि 30 से ऐसी सीटें हैं जहां पर वो मराठा जो है कम्युनिटी वो काफी प्रभावित तौर पर होती। तो क्या माना जाए, मनोज जरांगे दरअसल बीजेपी के को नुकसान करेंगे या अघाड़ी को नुकसान करेंगे, क्या करेंगे वो? देखिए, उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी को नुकसान करेंगे। हाँ। और वो कर रहे हैं उम्मीदवार खड़े, ये जहां तक मेरी जानकारी है। उन्होंने साफ कह दिया कि जहां मेरा जीत सकता मैं उम्मीदवार खड़ा करूंगा, जहां पर नहीं जीत सकता वहां हराऊंगा। तो ये दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो जहां तो चाहे 2000 वोट काटे चाहे 5000 वोट काटे, वोट तो काटेगा आखिरकार, क्योंकि सेंटिमेंट एक लंबा उनके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका लंबा नुकसान बाद में जाकर खुद मराठा समाज को होगा, क्योंकि तब यह होगा कि आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो गया, जिसने किया उस समय चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आशुतोष जी, एक बात बताता हूँ, बहुत हम लोग बात करते हैं भाजपा में कांग्रेस में झगड़े की। भाजपा के झगड़े भी महाराष्ट्र में कम नहीं है। 1 से लेकर 12 तक हर नेता एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है। पिछले चुनाव में 5 बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे, जिसमें चाहे हम विनोद तावड़े की बात करें, चाहे हम बावनकुले की बात करें, पंकजा मुंडे की बात करें, तो ऐसा नहीं कि भाजपा का झगड़ा कम है। और यही वजह है कि भाजपा भी अपने आप से झगड़े निपटाने में लगी है। ये अलग बात है कि भाजपा में अभी चूंकि सेंट्रलाइज लीडरशिप इतनी मजबूत है कि वहां से आवाजें नहीं निकल पाती है, लेकिन अंदर खाने भाजपा में बात कम नहीं है और झगड़े वहां भी है। तो ये झगड़े तो राजनीतिक पार्टियों के चलते रहेंगे। असल बात यह है कि मैनेजमेंट कितना होता है चुनाव का, एक तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हवा किसकी बनती है। आखिरकार लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं है कि भाजपा ने जानबूझकर मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया या भाजपा को पता नहीं था इसलिए मोदी जी को कम सीटें आ गई, ऐसा तो वो कभी नहीं करेंगे ना। वो तो चाहते कि 300 के ऊपर सीटें आए। तो ये कहना कि मैनेजमेंट उनको आता है और उस बार नहीं कर पाई, ये तो गलत बात है। मुझे लगता है कि हवा की बात महत्वपूर्ण है। अभी हवा महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर किसी की बनी नहीं है, यहाँ तक कि भाजपा की हवा बनी नहीं है। हवा कुछ दिनों में बनेगी जब उम्मीदवार तय हो जाएंगे और उस हवा के चलते चुनाव पलटेगा। मुद्दा अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। लाडली बहना का इम्पैक्ट होगा, रोजगार एक मुद्दा अंदर खाने सुलग रहा है, जातिगत आरक्षण हर जाति का अलग अलग है, धनगर को दे रहे तो आदिवासी नाराज है, मराठाओं को दे रहे तो कुनबी नाराज है, तमाम तरह के आरक्षण के मुद्दे हैं। ऊपर से सबसे महत्वपूर्ण बात होगी क्या तीनों दल, चाहे 3 इनके हो चाहे 3 उनके हो, क्या वो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद खुलकर कहा गया कि अजीत पवार का आने का कोई फायदा नहीं हुआ, अजीत पवार का नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं कि झगड़ा वहां नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी वही बात ही कहा था कि सूत न कपात जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, अभी तो वक्त है, चुनाव शुरू हो रहा है, अभी और देखिए आगे आगे क्या होता है। बस संदीप, एक सवाल यहाँ पर भी है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ये चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने? इसका मतलब ये कि क्या, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये महायुति अगर जीतती है तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, एकनाथ शिंदे ही होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछली बार भी उनका बस चलता तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री भाजपा ही का बनता। अब तो सब कुछ दिल्ली से तय होना है, तो उनके हाथ में नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनके हाथ में इतना जरूर है कि प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा वही है। बहुत सारी रणनीतियां उनको महाराष्ट्र की मालूम है, लेकिन आज की स्थिति में उनके हाथ भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं और भाजपा एकजुट पूरी तरह नजर नहीं आती। भाजपा में भी बहुत मतभेद है। जब से ये जो 99 की लिस्ट आई है, कम से कम 60 जगह ऐसी हैं जहां पर भाजपा में बगावत दिख रही है। उसको कितना कंट्रोल कर पाती है भाजपा, ये भी देखना अभी बाकी होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भाजपा यदि 100 पार करती है तो निश्चित तौर पे चाहेगी कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, वो कौन हो बाद में तय होगा। लेकिन अभी की स्थिति में जो अमित शाह जी के अंतिम दौरे की बात है, उन्होंने कहा कि इस बार नहीं, अगली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा सीधे तौर पर दिया गया।